जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पहले दिन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो जाने के बाद शनिवार को बपरवाटांड डीसी ऑफिस में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने प्रेस वार्ता किया। इस मौके पर इन्होंने शांतिपूर्ण एग्जाम संपन्न होने की बात कहा कि जिले भर में कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 19 परीक्षा केंद्र शहरी क्षेत्र और 3 परीक्षा केंद्र आसपास में था। बताया कि 4,518 परीक्षार्थी ने परीक्षा में हिस्सा लिया, वहीं 6,090 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। उपायुक्त ने बताया कि परीक्षा केंद्रों का कंट्रोल रूम से वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी किया जा रहा था। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। केंद्राधीक्षक, सुपरवाइजर, स्टैटिक्स, दंडाधिकारी, ऑब्जर्वर के साथ साथ वरीय अधिकारी परीक्षा पर नज़र बनाए हुए थे। डीसी श्री लकड़ा ने बताया कि 7 से 8 साल बाद यह परीक्षा हो रही थी। इसको लेकर राज्य के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया था। गिरिडीह में भी 3 पालियों में अलग अलग विषयों की परीक्षा संपन्न हुई। कल भी 10,608 परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र गिरिडीह जिला में है। इन्होंने कहा कि आज जैसा ही कल भी पूरा सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सभी 22 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण में परीक्षा कराने के लिए गिरिडीह प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मौके पर डीडीसी स्मिता कुमारी, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एसी विजय सिंह, बिरुआ डीएसओ गुलाम समदानी मौजूद थे। ये ब्रीफिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लगभग 7 से 8 साल के बाद में ये जेएसएससी 2023 का परीक्षा हो रहा है और पूर्व में परीक्षाएं जो रद्द हुई हैं वो आप लोगों को ज्ञात है कि हजारीबाग के सेंटर से ये लीक हुआ था, जिस कारण कि ये रद्द हुआ है। और हम लोग ये देखे हैं कि पिछले दिनों में कुछ परीक्षाएं हैं, या तो वो जेन्युइनली किसी अनलॉफुल एलिमेंट के बदमाशी के कारण लीकेजेस हुए हैं क्वेश्चन पेपर्स के, उसमें ये रद्द हुई हैं, या कुछ एग्ज़ाम्स के संबंध में ऐसा भी है कि कुछ भ्रामक खबरें फैलाई गई हैं कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा। तो इसी के संबंध में आज हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं। एक बार हम स्ट्रक्चर बता देते हैं। ये कि सभी 24 जिले में जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जामिनेशन हो रहा है। ये हमारे ज़िले में ये 22 सेंटर्स में हो रहा है और अमूमन जो बड़े अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे ज़्यादा सेंटर्स में हो रहा है, कुछ जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे कम सेंटर्स में हो रहा है। ये जो 22 सेंटर्स हैं वो उसमें से 19 सेंटर्स हैं वो हमारे शहर में या जिला मुख्यालय में अवस्थित है और बाकी जो 3 सेंटर्स हैं वो आसपास में अवस्थित है। इसमें 10,500 से ज़्यादा 10,608 स्टूडेंट्स आज इनको अपीयर होना था, जिसमें कि 4,518 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं और 6,090 स्टूडेंट्स हैं ये एब्सेंट हैं। और इतनी ही संख्या में 10,608 की संख्या में कल भी स्टूडेंट्स को अपीयर होना है। आज और कल दोनों दिन 3-3 पाली में एग्जामिनेशन की प्रक्रिया आज जो होगी 3 पाली में, और टुमारो भी कल भी 3 पाली में एग्जामिनेशन ये होगा। आमतौर पे जब भी स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं तो काफ़ी दुरुस्त तरीके से दंडाधिकारी और पुलिस फोर्स का डेपुटेशन होता है। लेकिन इस बार हम लोग ये बताना चाहेंगे कि जो केंद्र अधीक्षक हैं यानी कि जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, जो कि जनरली प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि वहाँ पे केंद्र के तौर पे वहाँ पे रहते हैं, उनके इंचार्ज, उसके बाद में सुपरवाइजर्स नियुक्त किए गए थे सुपरवाइज करने के लिए। स्टैटिक दंडाधिकारी यानी कि जो कि सेंटर्स में रहते हैं, मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के साथ में पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट्स जो कि सभी सेंटर्स में घूम के विधि व्यवस्था देख रहे होते हैं। इसके अलावा जिला लेवल के पदाधिकारियों को ऑब्जर्वर्स के तौर पे नियुक्त किया गया था, जो कि स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, सेंटर सुपरवाइजर, सेंटर सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर सभी सही प्रकार से काम कर रहे हैं और आपस में सभी का ट्यूनिंग सही है। इसीलिए इसको देखने के लिए थे हम लोगों ने कंट्रोल रूम, ऐसे आमतौर पे कंट्रोल रूम बनता है, लेकिन इस बार कंट्रोल रूम की व्यवस्था और अच्छी थी। हमारे सीनियर पदाधिकारी एग्जामिनेशन के टाइम से लेके अंत तक, जो कि 5 बजे समापन हुआ, यहाँ पे मौजूद थे, जिसका कि हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति के तौर पे अपने सोशल मीडिया पे भी डाला है। हम लोग यहाँ पे स्क्रीन में जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन के दौरान वेबकास्टिंग होता है रियल टाइम, उसी तरह से सीसीटीवी लगा हुआ था, वेबकास्टिंग यहाँ से ये देखा जा रहा था सभी हमारे सेंटर्स में, सेंटर्स के गेट वगैरह में।
हम लोगों ने ये भी देखा है समाचार के माध्यम से कि सभी ज़िलों में, उसी तरह से हमारे ज़िले में भी हम लोगों ने पिछले 2 दिनों से हमारे विभागीय डायरेक्शंस के अनुसार और इन जनरल विधि व्यवस्था मेंटेन करने के लिए चेकिंग होटल्स में रेड्स और चेकिंग ये इसको सुनिश्चित कराया है, ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं और कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स आके ठहर नहीं रहे और किसी तरह की अनलॉफुल प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, उसके संबंध में भी अभियान ये चलाया गया है।